दोस्तों, क्या आपने बीटीएस ग्रुप का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। साउथ कोरिया का एक ऐसा म्यूजिक बैंड जिसको सारी दुनिया जानती है। फैन फॉलोइंग इतनी कि सारी दुनिया उनकी दीवानी है। लेकिन क्या आपको पता है उन्हें बैंगटन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है? साउथ कोरिया के 7 लड़के सोल जैसे बड़े शहर में एक सपना लेकर आते हैं। शुरुआत में उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन वो सारी दुनिया में अपनी आर्मी बना डालेंगे। आर्मी जिसका मतलब है अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव, एमसी फॉर यूथ। एक ऐसी जबरदस्त फैन फॉलोइंग जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए, लेकिन ज्यादा संख्या युवा यानी कि जेन ज़ी की है। इस बैंड ने अपने फैंस के साथ ऐसा ना टूटने वाला रिश्ता बनाया कि इनके फैंस अपने आप को बीटीएस आर्मी कहने लगे। शुरुआत में साउथ कोरिया में उन्हें बैंगटन सोनियोनडैन से जाना गया, जिसका मतलब था बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। सोल में छोटी सी म्यूजिक कंपनी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी आग थी जो उस टाइम्स के बड़े बड़े लेबल्स से ज्यादा चमकदार थी। उन्होंने गरीबी देखी, ठोकरें खाई, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज जब उनकी आवाज से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है तो दुनिया भूल जाती है कि कभी कोई इनकी आवाज को सुनना भी नहीं पसंद करता था और लोग इनका मजाक बनाते थे। ये कहानी सिर्फ म्यूजिक की नहीं, ये कहानी है सपनों की, जज्बे की और उस आग की जो कभी बुझी नहीं। ये है कहानी बीटीएस की। साल था 2010। दक्षिण कोरिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले से ही बड़े बड़े के-पॉप ग्रुप्स राज कर रहे थे। EXO, बिग बैंग, सुपर जूनियर जैसे नाम हर दिल में थे। इन ग्रुप्स को खूब प्यार और नाम मिल रहा था, लेकिन ये ग्रुप्स सिर्फ साउथ कोरिया या ईस्ट एशिया तक ही सीमित थे। वेस्टर्न कंट्रीज में इन्हें बहुत कम लोग जानते थे। और उसी वक्त सियोल के एक छोटे से ऑफिस में एक कंपनी थी, बिग हिट एंटरटेनमेंट, जिसे चलाने वाले थे एक विजनरी प्रोड्यूसर बैंग सी-hyuk। बैंग सी-hyuk का सपना था एक ऐसा ग्रुप बनाना जो सिर्फ दिखने में ही परफेक्ट ना हो, बल्कि ऐसा जो लोगों के दिलों में बस जाए, जो गानों में सिर्फ ग्लैमर नहीं, जिंदगी की सच्चाइयां गाए। बैंग सी-hyuk ने खोज शुरू की, ऐसे नौजवान लड़के जिनमें हुनर तो हो ही, लेकिन ऐसा हुनर जो लोगों, स्पेशली युवा पीढ़ी के दिलों को छू जाए। धीरे धीरे एक एक करके 7 नाम इस सफर से जुड़ते गए। किम नामजू, RM, वो लड़का जो रातों में कविताएं लिखता था और दिन में रैप बैटल्स में जीतता था। मिम योंगी, सुगा, दाएगू शहर से आने वाला वो लड़का जो म्यूजिक को अपनी जिंदगी मानता था। म्यूजिक उसके लिए सब कुछ था। जुंग होसुक, जे-हॉप, जो हर दर्द को मुस्कान में बदल देता था। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि लड़कियां उस पर तुरंत फिदा हो जाती और अपना दिल दे बैठती। किम सॉकजिन, जिसने कभी एक्टिंग के सपने देखे थे, सोल में वो फिल्मों का हीरो बन में आया था, लेकिन किस्मत ने उसे एक माइक्रोफोन दे दिया। पार्क जिमिन, किम टेह्योंग वी और जॉन जोंगकुक, 3 जवान लड़के जिनकी मासूमियत में दुनिया को जीतने का जज्बा छिपा था। 7 अनजान चेहरे, 7 अलग अलग कहानियां, लेकिन एक ही सपना। हम अपने संगीत से लोगों के दिल छूना चाहते हैं, मगर यह सफर आसान नहीं था। बिग हिट एक छोटी सी एजेंसी थी जिसके पास ना तो बड़े बजट थे, ना ही चमकदार मार्केटिंग। बीटीएस के लिए प्रैक्टिस के दिन थे। हर कामयाब ग्रुप के पीछे छुपी होती है कड़ी मेहनत, जिसमें बहाना पड़ता है बहुत सारा पसीना, भूख और नींद की कमी के बीच एक अंतहीन परिश्रम। कई बार खाना तक नहीं मिलता था। वो एक कमरे में रहते और रातों में एक दूसरे को हौसला देते। कोई कहता हमें कोई नहीं सुनेगा, दूसरा जवाब देता तो फिर हम इतना गाएंगे कि दुनिया को सुनना ही पड़ेगा।
उनके वीडियोस, उनके कपड़े, उनके डांस, सब कुछ बैंग सी-ह्यूक खुद संभालते थे। वो एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी थे और उनके अपने इस बैंड में बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा था। RM और शुगा रात रात भर गीत लिखते, जे-होप कोरियोग्राफी करता और बाकी सदस्य एक दूसरे के लिए घर बन गए। 2013, एक तारीख जो अब इतिहास बन चुकी है। 13 जून 2013 BTS ने डेब्यू किया अपने पहले सिंगल नो मोर ड्रीम के साथ। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहले पहले लोगों ने इस डेब्यू सॉन्ग अब और सपने नहीं को इतना महत्व नहीं दिया। लोगों को लगा कि ये तो नया ग्रुप है। मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, किसी भी बड़े शो और प्लेटफॉर्म से बुलावा नहीं आया। फिर भी वो डटे रहे। फिर उन्होंने वो किया जो बहुत कम करते हैं, वो अपने गानों में रियल लाइफ की बातें करने लगे। उन्होंने अपने इस सॉन्ग के जरिए युवा नौजवानी की तरफ से सोसाइटी से पूछा था, हमसे सब कहते हैं बड़ा बनो, लेकिन क्या किसी ने हमें सिखाया है? ये सवाल दुनिया भर के नौजवानों के दिल में गूंज उठा। BTS धीरे धीरे लेकिन मजबूती से वो अपने संगीत से एक पीढ़ी का चेहरा बन रहे थे। उनके गाने सिर्फ डांस या ग्लैमर में ही थे। वो अपने गाने के जरिए बात कर रहे थे डर, दबाव और उम्मीदों की। नो मोर ड्रीम, NO और वी आर ए बुलेट प्रूफ जैसे गीतों ने ये साफ कर दिया, ये लड़के सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहे, ये एक मैसेज दे रहे हैं। उनका नाम ही उनका वादा था, बंगतन सोनेओंदन, यानी बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, जो समाज के दबावों, आलोचनाओं और नकारात्मकता से खुद को और अपने फैंस को बचाएंगे। और यूं इन 7 लड़कों ने दुनिया के सामने अपनी पहली पहचान बनाई, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की पहचान। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली उड़ान अभी बाकी थी, क्योंकि आने वाले सालों में BTS सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक वैश्विक क्रांति बन गया। BTS की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां संघर्ष की जगह पहचान ने ले ली थी। 2015 से 2017 ये वो साल थे जब BTS ने न सिर्फ अपनी दिशा तय की बल्कि K-पॉप की सीमाओं को भी तोड़ दिया। उनकी आवाज अब देशों विदेशों में भी गूंजने लगी थी और इस दौर में BTS ने अपनी आवाज से एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं को आवाज दी। डर, दबाव, प्यार और आत्म स्वीकृति की कहानियों के जरिए। अगर हम बात करें साल 2015 की, तो ये BTS के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसी साल उन्होंने जारी की द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ। ये एल्बम सिर्फ गानों का संग्रह नहीं था बल्कि एक कहानी थी युवाओं की जो अपनी पहचान और सपनों के बीच संघर्ष कर रहे थे। आई नीड यू और रन जैसे गानों ने BTS को नए स्तर पर पहुंचाया। पहली बार दक्षिण कोरिया में BTS के गाने चार्ट्स के शीर्ष पर पहुंचे। उनके म्यूजिक वीडियो ने सिनेमाई कहानी कहने का नया तरीका दिखाया। हर फ्रेम में एक गहरा अर्थ, हर लाइन में एक भावनात्मक जुड़ाव।
इस एल्बम ने बीटीएस को न सिर्फ युवा पीढ़ी का आइडल बनाया बल्कि पुराने के पॉप कलाकारों के बीच में स्थापित भी किया। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि के पॉप केवल ग्लैमर नहीं बल्कि एक सामाजिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति भी है। बीटीएस के गानों में अब बदलाव दिखने लगा था। पहले जहां वे स्कूल, सपनों और सामाजिक दबावों की बात करते थे, अब उनके सॉन्ग्स भावनात्मक परिपक्वता और जीवन के अनुभवों पर केंद्रित थे। आत्म स्वीकृति और खुद से प्यार करने जैसे विषयों को उठाया जो उस समय के-पॉप में बहुत कम देखने को मिलते थे। आरएम और सुगा जैसे सदस्य खुलकर अपने संघर्षों के बारे में लिखते थे। यही सच्चाई और पारदर्शिता बीटीएस को दूसरों से अलग बनाती गई। द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ, यंग फॉरएवर 2016 के साथ बीटीएस ने अपनी लोकप्रियता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया। उनकी मेहनत का परिणाम था बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2017 में टॉप सोशल आर्टिस्ट अवार्ड जीतना। Justin Bieber, BTS, Selena Gomez, go ahead now, Ariana Grande, Shawn Mendes, and the Billboard Music Award goes to BTS! ये पहली बार था जब किसी कोरियन ग्रुप ने ये पुरस्कार हासिल किया। इस जीत ने बीटीएस को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक लोग पूछने लगे, हु आर दीज 7 बॉयज फ्रॉम कोरिया ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स? बीटीएस ने ये दिखा दिया कि दिल से बने कनेक्शन की कोई भाषा नहीं होती। उनके गाने, उनकी सोच और फैंस के साथ उनकी ईमानदारी उन्हें ग्लोबल आइकॉन बना रही थी। बीटीएस की सफलता में एक और बड़ी ताकत थी, सोशल मीडिया। उन्होंने लगातार ट्विटर, वी लाइव, टिकटॉक, यूट्यूब और वीवर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने फैंस से संवाद बनाए रखा। जहां दूसरे स्टार्स अपनी प्राइवेसी बनाए रखते थे, वहीं बीटीएस ने फैंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उनके बिहाइंड द सीन वीडियोस, प्रैक्टिस लॉग्स और व्लॉग्स ने लोगों को यह महसूस कराया कि बीटीएस उनके जैसे ही इंसान है, साधारण लेकिन दिल से सच्चे। यही दिल के जुड़ाव ने आर्मी को दुनिया के सबसे संगठित और समर्पित फैन बेस में बदल गया। 2016 का साल बीटीएस की हिस्ट्री में विंग्स ईरा, आत्म खोज का सफर, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी भी कहा जाता है। 2016 में बीटीएस ने जारी किया अपना चौथा स्टूडियो एल्बम विंग्स। यह एल्बम बीटीएस की परिपक्वता और आत्म खोज को दर्शाता है। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स जैसे गानों में उन्होंने टेम्पटेशन, सैक्रिफाइस और एम्बिशन जैसे विषयों पर बात की। इस एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़े। ये बीटीएस का पहला एल्बम था जो बिलबोर्ड 200 चार्ट में शामिल हुआ। ये उस क्षण का प्रतीक था जब बीटीएस अब केवल दक्षिण कोरिया का नाम नहीं बल्कि ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका। विंग्स ने बीटीएस के हर सदस्य को अपनी व्यक्तिगत पहचान दिखाने का अवसर दिया। एल्बम के हर ट्रैक में किसी एक सदस्य की कहानी या सोच झलकती थी। इसने फैंस को बीटीएस के और करीब ला दिया क्योंकि हर सॉन्ग में सच्चाई थी। बीटीएस ने सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाया, उन्होंने मकसद के साथ कला बनाई।
उनके सॉन्ग्स में समाज की समस्याएं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सेल्फ लव के संदेश बार बार आते हैं। इस समय तक बीटीएस ने एक बात साफ कर दी थी, हमारा संगीत उन लोगों के लिए है जिनके इमोशंस और बातें दुनिया में सुनी नहीं जाती। उन्होंने ये साबित किया कि पॉप कल्चर भी हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज का माध्यम बन सकता है। 2017 में बीटीएस ने लव योरसेल्फ हियर जारी किया, एक ऐसा एल्बम जो उनके सेल्फ लव संदेश की शुरुआत थी। DNA जैसे गाने ने उन्हें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स और बिलबोर्ड हॉट 100 तक पहुंचा दिया। बीटीएस अब सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहा था, वो आंदोलन बन चुका था। बीटीएस का हर गीत अब युवाओं के लिए एक प्रेरणा संदेश बन चुका था। फैंस अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि बीटीएस के गानों को महसूस कर रहे थे। 2015 से 2017 तक का समय बीटीएस के सफर का सबसे अहम दौर था। यही वो साल थे जब उन्होंने अपने संघर्षों को पहचान में बदला और पहचान को सफलता में। उन्होंने साबित किया कि सीमाएं सिर्फ नक्शों पर होती हैं और संगीत की कोई भाषा और सीमा नहीं होती। आगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचे और कैसे लव योरसेल्फ जैसे प्यारे संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। वक्त बीत रहा था, पर बीटीएस की कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब ये सिर्फ 7 लड़कों की कहानी नहीं थी, ये एक आवाज बन चुकी थी जो हर भाषा, हर देश और हर दिल तक पहुंच रही थी। 2018 से 2020 वो साल थे जब बीटीएस बना ग्लोबल फिनोमेनॉन। 2018 में बीटीएस ने फेक लव और आईडीओएल जैसे गानों से दिखा दिया कि उनकी कला सिर्फ कोरिया की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आवाज है। उनके एल्बम मैप ऑफ द सोल पर्सोना ने बिलबोर्ड 200 में पहला स्थान पाया। और बीटीएस लगातार 3 एल्बमों के साथ नंबर 1 तक पहुंचने वाला पहला एशियाई ग्रुप बन गया। दुनिया के हर कोने में अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान और ब्राजील लोग बीटीएस के साथ गा रहे थे, भले ही उन्हें कोरियन समझ नहीं आती थी। फेक लव जैसे कितने ही बीटीएस के सॉन्ग आपको रोज रेडियो, टीवी पर चलते सुनेंगे। 2019 में स्पीक योरसेल्फ वर्ल्ड टूर ने इतिहास रच दिया। वे पहले कोरियन कलाकार बने जिन्होंने वेम्बली स्टेडियम और रोज बाउल जैसे विशाल मंचों पर सोल्ड आउट शो किए। लाखों लोगों की भीड़, लाइट स्टिक्स की चमक और वो एक नारा जो हर जगह गूंजा, बीटीएस, बीटीएस, बीटीएस एक्स। उस पल बीटीएस सिर्फ गायक नहीं थे, वो थे युवाओं की आवाज, हौसले का प्रतीक और एक नई पीढ़ी की उम्मीद। फिर आया साल 2020, जब पूरी दुनिया थम गई, पर बीटीएस ने अपने संगीत से दुनिया को जीना सिखाया। डायनामाइट, बीटीएस का पहला अंग्रेजी गाना, एक ऐसी किरण बन गया जिसने अंधकार में रोशनी फैलाई। यूट्यूब पर एक ही दिन में 100 मिलियन व्यूज और बिलबोर्ड हॉट 100 में पहला स्थान। वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक बीटीएस एंथेम बन गया था। लोग अपने आप ही इसे गुनगुनाना शुरू कर देते। ऐसा लगता था मानो कोई हिम्मत दे रहा हो। और जब दुनिया दर्द में थी, हम सभी प्राकृतिक आपदा में फंसे थे, तो बीटीएस ने गाया लाइफ गोज ऑन, एक ऐसा सॉन्ग जिसने हर इंसान को हिम्मत दी और उस बुरे टाइम से भी हंसकर निकलना सिखाया। 2021 से 2023 में रिलीज हुए कल्चर, मैसेज एंड लेगेसी सॉन्ग्स ने बीटीएस की धूम को बरकरार रखा। बटर, परमिशन टू डांस और येट टू कम ने बीटीएस को नए आयामों तक पहुंचा दिया। उन्होंने दिखाया कि पॉप म्यूजिक सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक संस्कृति, एक भाव और एक ऐसा पुल है जो संगीत के जरिए दिलों को जोड़ता है।
हर एल्बम, हर वीडियो में एक कहानी थी, सेल्फ डिस्कवरी, फ्रेंडशिप एंड होप। 2021 में बीटीएस को यूएन के मंच पर बुलाया गया और इस बार उनके साथ पूरी दुनिया थी। उनके शब्दों में सच्चाई थी, उनकी मुस्कान में आशा और उनकी आवाज में वो शक्ति जो लाखों युवाओं को कह रही थी, आप कल के नेता हैं। And then we can keep the fire alight.